हरिपुर की जंगल में टूनी चिड़िया और उसकी बेटी रहती थी। उनकी पिता कुछ साल पहले गुजर गए थे। वे बहुत गरीब थी। वे दोनों जैसे तैसे अपनी जिंदगी को गुजारती थी। तभी टूनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, अरे चलो बेटा, मैं तुमसे कह रही हूँ, चलो तुम बाजार चलो और मैं तुम्हें कुछ गर्म कपड़े ले देती हूँ। अब तो ठंड भी आने वाली है, अगर तुम गर्म कपड़े नहीं पहने तो बीमार पड़ जाओगी और फिर मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है और मैं उतना अमीर तो हूँ नहीं कि मैं तुम्हारी बड़ी अस्पताल में इलाज करवाऊँ। चलो चलकर मैं तुम्हें गर्म कपड़े खरीद देती हूँ, चलो जल्दी चलो। हाँ ठीक है मम्मा, जैसी आपकी मर्जी। चले हम दोनों बाजार चलते हैं। अगर हम ठंडी में गर्म कपड़े नहीं पहने तो मैं बीमार पड़ सकती हूँ और हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है कि हमारी इलाज हो सके। तो चले हम गर्म कपड़े ले आते हैं। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया और उनकी बेटी कपड़े लेने के लिए बाजार की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद टूनी चिड़िया और उनकी बेटी जा रही थी। उनकी बेटी को एक सेब का छोटा सा पेड़ दिखाई पड़ता है। अरे मम्मा, देखती हो वो कितनी छोटी सी पेड़ है जो सेब की पेड़ है। मम्मा, क्यों ना हम इस पेड़ को अपना घर लेकर चले, फिर हम इस पेड़ को अपने जंगल में लगाएंगे और जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा फिर इनके फल आएंगे और इस फल को बेचकर हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, क्योंकि हम पैसा भी तो कमाने लगेंगे और फिर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मम्मा, अरे हाँ बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। चलो इस पेड़ को हम अपने घर लेकर चलते हैं और इस पेड़ से जो फल आएंगे उन्हें बेचकर हमारी गरीबी दूर हो जाएंगे और इनसे जो फल ज्यादा होंगे वो हम गरीबों में भी बांट देंगे और इन्हें बेचकर फिर हम अमीर हो जाएंगे और हम गरीब भी नहीं रहेंगे। ऐसा कहते हुए पेड़ लेकर टूनी चिड़िया और उनकी बेटी अपने घर की तरफ आ जाती है। वो जाकर अपने जंगल में उस पेड़ को लगा देते हैं। टूनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा चलो, अब हम इस पेड़ को लगा दिए हैं, कल आएंगे और इस पेड़ को देखेंगे और हम इसको पानी देकर फिर घर चले जाएंगे। अभी चलो घर चलो। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया और उनकी बेटी घर पहुंच जाती है। घर आकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा सुनो, अब तुम सो जाओ, थोड़ी आराम कर लो। कल सुबह हम दोनों चलेंगे और उस पेड़ पर पानी देंगे और उन्हें देखकर आएंगे। चलो अभी तुम थोड़ी सी आराम कर लो, तुम बहुत थक गई हो। ठीक है मम्मा, आपको जैसा सही लगे। अब मैं सोने जा रही हूँ, थोड़ी सी आराम कर लेती हूँ, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी मम्मा। और वे सेब का पेड़ रात रात में ही जादू से बड़े हो जाते हैं और उन्हें लाल लाल सेब आ जाते हैं जो बहुत ही घना सेब होते हैं। यानी वे पेड़ एक जादुई पेड़ था जो रातों रात बड़े होकर उसमें फल भी आ गए। अगले दिन सुबह टूनी चिड़िया अपनी बेटी को कहती है, अरे बेटी चलो, जल्दी चलो, उस पेड़ को देखना है और हाँ उसमें पानी भी डालनी है ना। चलो जल्दी चलो बेटी, चलो। आई मम्मा, अभी आई, मैं जल्दी आ रही हूँ। आओ आओ, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। उठ गई नींद से, चलो अब खेत चलती हूँ। और फिर वे दोनों जंगल आकर उस पेड़ को देखकर हैरान हो जाते हैं। टूनी चिड़िया और उनकी बच्ची को अपने आँखों पर विश्वास नहीं होता, ये कैसे हो सकता है। अरे मम्मा, ये क्या, ये रात रात में इतनी बड़ी सी पेड़ और इसमें तो फल भी आ गए। ये क्या, ये कोई जादू है क्या मम्मा? अरे हाँ बेटा, ये कोई जादू ही है, नहीं तो रातों रात में इतनी बड़ी पेड़ कैसे हो सकती है और भला इसमें फल भी आ गए हैं। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ और इसमें बड़े बड़े फल भी आए हैं। चलो हम इसे तोड़कर अपनी बाजार ले चलते हैं, इन्हें बेचकर हम अमीर हो जाएंगे और हमारी गरीबी मिट जाएंगी। अब हम दोनों गरीब नहीं रहूंगी बेटा, अब तुम्हें मैं अच्छी अच्छी बाजार से महंगी महंगी सामान दिलाऊंगी, क्योंकि अब हम अमीर भी हो जाएंगे ना। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी मैं, अच्छे अच्छे खान पान, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे गाड़ी भी दिलाऊंगी मैं बेटी तुम्हें। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपने पति से कहता है, अजी सुनते हो, कल से मेरा सेब खाने का बहुत मन कर रहा है और मैं यही सोच रही हूँ मैं आपसे कब कहूँगी कि आप मुझे सेब लाकर दे दीजिए। प्लीज आप मुझे सेब लाकर दे दीजिए, मुझे सेब खाना है, मुझे सेब खाने का बहुत दिल कर रहा है।
मेरा सेब खाने का बहुत मन कर रहा है। पता नहीं इस मौसम में सेब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती। मुझे सेब लाकर दे दीजिए। आप जहीं से भी हो, आप सेब लेकर दे दीजिए मुझे सेब चाहिए। बस मुझे सेब खाना है। आप सेब लाकर दे दीजिए। मुझको तो सिर्फ सेब ही खाना है। प्लीज आप सेब लाकर दे दीजिए। अरे हाँ मोहतरमा, ये आप कैसी बात कर रही हो कि हाँ तुम ही बोल रही हो कि इस मौसम में सेब भी नहीं मिलेंगे और बोल रही हो कि मुझे सेब भी खाना है। कैसे होगा? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस मौसम में सेब कहीं नहीं मिलेगा। बस इसके बदले में तुम कोई और फल खा लो और कोई दूसरा फल लाकर दे देता हूँ। इस मौसम में तो मैं तुम्हें सेब लाकर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं दूसरा कोई फल लाकर दे दूंगा। प्लीज आप गुस्सा ना करें। मैं तुम्हें आज अमरूद या आम लाकर दे देता हूँ, लेकिन मुझे सेब आज नहीं मिलेगा। अभी सेब का समय नहीं है। अरे नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुनना। मुझे सिर्फ सेब खाना है। आप कहीं से भी हो, मुझे सेब ला कर दे दें। आप मेरी एक छोटी सी बात नहीं सुन रहे हैं। वैसे तो आप बहुत पैसे वाले बन रहे हो। चलो ठीक है, तुम इतनी गुस्सा मत करो। मैं जहीं से भी हूँ सेब लाकर दे रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर सेब की तलाश में रवाना हो जाते हैं। वह जंगल की हर एक कोना छान मारने लगता है, पर उन्हें सेब कहीं नहीं मिलता। वो जंगल के पास में एक छोटी सी बाजार होती है, जहाँ वे चले जाते हैं। उन्हें एक टूनी चिड़िया सेब बेचती हुई नजर आती है। वे उनके पास चली जाती। जब तक कबूतर बंटा टूनी के पास पहुँचता है, वे देखता है वहाँ 3 ही सेब बचे थे। अरे टूनी, ये 3 सेब कैसे दिए? अरे नहीं कबूतर भैया, नहीं, मुझे ये सेब नहीं बेचना है। सब सेब बिक गया है। अब मेरे पास कुछ ही बचा है। इसे मैं खुद ही खाऊंगी। अरे नहीं टूनी, ऐसा नहीं कहो, नहीं तो हमारी बीवी मुझे मार डालेगी। मुझे कुछ दे दो, 1-2 ही सेब दे दो। बताओ कितने चाहिए पैसे? अरे नहीं कबूतर भैया, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं। बस मुझे ये सेब मुझे खाना है, खुद को खाना है। मेरी बेटी खाएंगी इसे। सुनो टूनी बहन, अगर आज तुम मेरी मदद नहीं की तो मैं मजबूर हो जाऊंगी। प्लीज मुझे दे दो। चाहे तुम्हें जितनी पैसे चाहिए तुम ले लो, पर मुझे ये 3 सेब जरूर दे दो। ठीक है, फिर अगर ये 3 सेब लेनी हो तो तुम मुझे 6000 रुपए दे दो और ये 3 सेब ले जाओ। अरे टूनी, ऐसी बात नहीं है। 6000 तो क्या, तुम 10,000 ले लो, पर मुझे ये तीनों सेब दे दो। ऐसा कहते हुए वो तीनों सेब 10,000 में लेकर कबूतर बंटा घर आ जाता है और वह अपनी पत्नी को दे देता है। वह सेब बेचकर टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। वह अपनी बेटी को बुलाती है। बेटी सुनो, इधर सुनो बेटी। ये देखो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। अब हम गरीब नहीं रहे बेटी, अब हम अमीर हो गए हैं। ऐसे ही टूनी चिड़िया प्रत्येक दिन सेब को तोड़कर बाजारों में बेचा करती थी। कुछ समय के बाद टूनी चिड़िया अपने सेब को बाजार में बेच ही रही थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे टूनी, तुम्हें ये सेब कहाँ मिला? आखिर तुम कहाँ से लेकर आ रही हो सेब? और तुम तो बहुत ज्यादा मुनाफा कर रही हो। बताओ, मैं भी वहाँ से लेकर आऊंगी और मैं भी सेब का बिजनेस करूँगा। अरे ऐसा बात नहीं है कालू, यह सेब का पेड़ मेरा खुद का है और मैंने इसे जंगल से लाकर लगाया है और इसमें बहुत सारे सेब आते हैं। यह एक जादुई सेब का पौधा है, यह एक जादुई सेब का पेड़ है। ये सेब का समय नहीं है, पर मेरे पास सेब है। ये जादुई सेब का पेड़ है, तुम्हें ये सेब कहीं नहीं मिलेगा। तभी कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये टूनी इतना अमीर हो गया, ये जादुई सेब का पेड़, मुझे तो कुछ करना होगा, नहीं तो टूनी चिड़िया जंगल में सबसे ज्यादा अमीर हो जाएगी और फिर उन्हीं का राज चलेगी इस जंगल में। मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, मेरा सारा पर्सनैलिटी खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। अगर टूनी अमीर हो गई फिर लोग उन्हीं को मानने लगेंगे, सब उन्हीं की बात सुनेंगे और हमें सब आंखें दिखाएंगे। हमारी तो इज्जत ही नहीं रहेगी जंगल में। रुको टूनी, मैं तुम्हारी रातों रात सफाया कर देती हूँ। तुम्हारी पेड़ को मैं चुरा लेकर जाऊंगी यहाँ से और मैं अपने घर के पास लगा दूंगी। ऐसा कालू कौवा मन ही मन सोच रहा था। ठीक है टूनी, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से घर चला जाता है।
अगले दिन कालू कौवा घर बैठे सोच रहा था। अरे चलो, अब तो शाम भी हो जाएगी। अब मैं कुल्हाड़ी लेकर चलता हूँ और टूनी की वे सेब का पेड़ जो है मैं उसे चुरा लाता हूँ। उन्हें लाकर हम अपनी जंगलों में लगा देंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा कुल्हाड़ी लेकर टूनी की पेड़ को चुराने के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, यह जादुई सेब का पेड़ कालू कौवा के साथ रातों रात क्या करता है, अगला भाग देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल पार्ट 2 सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।